दूसरे दिन के सत्र में सभी श्रोताओं को बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आज हम काल के विषय को थोड़ा स्मरण करके फिर आगे के प्रसंग को बढ़ाएंगे। तो शायद सबको हिंदी समझ में आ रहा है? यहाँ पे हाँ, ओके, वहीं पर उधर कीजिए। तो कल हम क्या चर्चा किए थे? स्मरण है? कौन बता सकता है कल क्या क्या चर्चा किए थे? सूरज जी का उद्दटतन, एरोगेंस है और ध्रुव महाराज को डांटा। हाँ। और ध्रुव महाराज अपना माँ के पास गया और माँ ने उसको थोड़ा मीठी मीठी बात करके सांत्वना दी उसको। सांत्वना दी है कैसे का। और क्या चर्चा किए थे? कि माँ ने बोला कि प्रभु का नाम लेके आप मेरे इसमें कोख में जन्म देना। उन्होंने बहुत अच्छा बात बताया। कौन बताया था ये बात? उनकी माँ ने, सूरज जी। सूर्य जी उनकी माँ है किस? सूर्य जी क्या बोली थी? ध्रुव भगवान के पास जाओ और उसको संतुष्ट करो, अगले जन्म में मेरा कोख में पैदा हो जाए। हाँ, मेरे कोख में जब तुम पैदा होगी तो क्या होगा? पद मिलेगा आपको, पद मिलेगा महाराज की हाँ, तो फिर आप राजा की गोद में बैठ सकते हैं। इसलिए तुमको कहाँ जाना पड़ेगा? और ध्रुव की माँ ने क्या बोला? वो क्या बोली ध्रुव से? सहनशीलता करो, सहनो। तो सूरज की बात पर कुछ बोली कि नहीं? सही बोल रही है, बड़ी माँ सही बोल रही है, आपको मन जाते हैं। लेकिन वो छोटी थी, बड़ी माँ नहीं थी। सूरज के बारे में बोली थी, सूरज की बड़ी माँ है तो उनकी बात आप समझो। नहीं, सूरज बड़ी नहीं है, सूरज छोटी है। इसलिए तुम्हारे सौतली माँ ने जो बोला वो सही, क्योंकि भगवान की कृपा से सब कुछ सफल होता है ना। जस्य प्रसाद भगवत प्रसाद, जय प्रसाद है पुरे सर्वास। ओके, तो इस प्रकार सूरज ने और कुछ सुनीति ने अपने बेटे से ये कह रही कि देखो तुम इस प्रकार क्रोध को त्याग दो, क्योंकि वो तुम्हारा शत्रु नहीं है। हम दूसरे के ऊपर दोषी ठहराते हैं कि इसके वजह से ये हुआ, इसकी वजह से ये हुआ। नहीं, सब कारण क्या है? अपना कर्म ही है। और दूसरे ये जानो, ये जो राजा है वो हमको अपने पति नहीं समझ रही है और दासी की तरफ, तो इसलिए मेरे कुछ अधिकार नहीं है। इसलिए तुम्हारी सौतली माँ ने जो कही है वो सही है कि भगवान की कृपा होने से इस संसार में कुछ भी चीज़ दुर्लभ नहीं है। और तुम मेरी स्थान से व मेरी दूध पी करके तुम्हारा पालन हुआ है, इसलिए तुम्हारा वहाँ बैठने का अधिकार नहीं। और कुछ उपदेश उन्होंने। अच्छा, 19 नंबर श्लोक। हाँ, 90। में वो बताए थे, सत्यं सुरज्याभिहितं भवान में जदुर्भगायं उदरे गृहीतं स्तन्नेन वृद्धस्य विलज्जते जं आर्येति वंगोर्विडस्पतिर्माम्। इसलिए कहे कि आप दुर्भागा हैं क्योंकि मेरी कोख से जन्म लिए हैं और मेरी स्तन से तुम्हारा पालन हुआ है। अर्थात ध्रुव की पालन पोषण के लिए कुछ गाय का दूध भी नहीं मिला है, और दूसरे कुछ जैसे छोटे बच्चों को हम कुछ आदि देते हैं खिलाते, लेकिन सुनीति कर रही है कि तुम्हारे पालन किससे हुई है? केवल मेरी स्तन से हुई है।
स्तन्नेन वृद्धस्य विलज्जते। इसलिए मैं भी शर्माती हूं, क्योंकि मैं आपकी मां बनी, तो दुर्भाग्य मेरी है। तो वो अपने को दूसरे खिलाएगा। इसलिए बेटा तुम जा, ये श्लोक दोहराइए मेरे पीछे। आतिष्ठतत्तात विमस्मरत्स्वः मुक्तं समत्रापि तदप्यलीकम् आराधयाथोऽख्यजपादपद्मम् जत्रीक्षसे अध्यासनमुत्तमं यथा। कन्नड़ में इसके ट्रांसलेशन है। हाँ, कन्नड़ को भी पढ़ सकते हैं। अनुवाद और तात्पर्य पढ़िए। ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಗುವೆ, ನಿನ್ನ ಮಲತಾಯಿ ಸುರುಚಿಯು ಆಡಿದ ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೇಳಲು ಅವು ಎಷ್ಟೇ ಕಟುವಾಗಿದ್ದರೂ ವಾಸ್ತವ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಬಲ ಸೋದರ ಉತ್ತಮನ ಹಾಗೆಯೇ ನೀನು ಅದೇ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಇಚ್ಛಿಸುವಿಯಾದರೆ ಮೊದಲು ನಿನ್ನ ಕೋಪವನ್ನು ಬಿಡು. ನಿನ್ನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನು ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ತಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ಪ್ರಯತ್ನಿಸು. ಇನ್ನು ತಡಮಾಡದೆ ನೀನು ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷನ ದಿವ್ಯ ಚರಣ ಕಮಲಗಳಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ನಿರತನಾಗು. ಸುರುಚಿಯು ತನ್ನ ಬಲಮಗನಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಕಟುವಾದ ಮಾತುಗಳು ಸತ್ಯವಾಗಿದ್ದವು, ಏಕೆಂದರೆ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನ ಅನುಗ್ರಹವಿಲ್ಲದೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಗಳಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯನು ಯೋಜನೆ ಹಾಕುತ್ತಾನೆ, ದೇವರು ಅದನ್ನು ಮುರಿಯುತ್ತಾನೆ. ಧ್ರುವನ ತಾಯಿ ಸುನೀತಿಯು ಮಗನು ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಲಿ ಎಂದು ತನ್ನ ಸವತಿ ಸುರುಚಿಯು ಕೊಟ್ಟ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿದಳು. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಸುರುಚಿಯ ಮಾತುಗಳು ಧ್ರುವ ಮಹಾರಾಜನಿಗೆ ವರವೇ ಆಗಿದ್ದವು, ಏಕೆಂದರೆ ಮುಂದೆ ಅವನು ಭಕ್ತ ಶಿರೋಮಣಿಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾದುದು ಬಲತಾಯಿಯ ಮಾತುಗಳ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಲೇ. जस्यांघ्रि पद्मं परिचार्य विश्वं विभावनायात गुणाभिपत्ते अजोऽध्यतिष्ठात् खलु पारमेष्ट्यम् पदं जितात्मा श्वसनाभिवन्द्यम् तो भगवान के चरण को आराधना करने से क्या लाभ होता है और क्या फल मिलता है, इसके वर्णन करें। ಅನುವಾದ. ಸುನೀತಿಯು ಮುಂದುವರಿಸಿದಳು, ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವನೆಂದರೆ ನಿನ್ನ ಮುತ್ತಜ್ಜನಾದ ಬ್ರಹ್ಮದೇವನು ಅವನ ಚರಣ ಕಮಲಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸಿದಷ್ಟರಿಂದ ಈ ವಿಶ್ವವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಅರ್ಹತೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡನು. ಪರಮ ಪ್ರಭುವು ಜನನರಹಿತನು, ಸಕಲ ಜೀವಕೋಟಿಗಳ ಯಜಮಾನನು. ಅಷ್ಟು ಉನ್ನತವಾದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವನಿರುವುದೇ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನ ಕೃಪೆಯಿಂದ. ಯೋಗಿ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾದವರು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಿ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿಕೊಂಡು ಅವನನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸುನೀತಿಯು ಧ್ರುವ ಮಹಾರಾಜನ ಮುತ್ತಜ್ಜನಾದ ಬ್ರಹ್ಮದೇವನ ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಳು. ಬ್ರಹ್ಮದೇವನು ಒಬ್ಬ ಜೀವಿಯೇ, ಆದರೂ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿ ದೇವೋತ್ತಮನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಈ ವಿಶ್ವದ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದನು.
ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಜಯಶಾಲಿಯಾಗಬೇಕಾದರೆ ಉತ್ಕಟವಾದ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಬೇಕು, ವೃತ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸಬೇಕು, ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನ ದಿವ್ಯ ಕೃಪೆಯೊಂದನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿರಬೇಕು. ಈ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಧ್ರುವನಿಗೆ ಅವನ ಬಲತಾಯಿಯು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಳು. ಈಗ ತಾಯಿ ಸುನಿತಿಯು ಅದನ್ನು पुष्टीकरिसिदಳು. वैसे कहा जाता है कि भगवान की कृपा को हम लोग किस प्रकार एक्सेप्ट करना चाहिए। कहते हैं जो कंप्लेन करता है उसको कृपा नहीं मिलता है। तो कृपा इज नॉट कंप्लेन, कृपा क्या है? कंपेशन, सहन करना। तो संसार में हमको बहुत सारी कष्टें, विपत्ति, अपमान होता है, जो नहीं चाहते वो मिलता है, लेकिन एक भक्त उस सारे चीज को कृपा के रूप में एक्सेप्ट करता है। शिक्षा देगा कि हम लोग नहीं जानते हैं कि संसार में जो सुख और दुख है, ये सुख और दुख कैसे हम कमा रहे हैं, इसके कारण क्या है? इसलिए गीता में भगवान कहते हैं ये सुख और दुख हम क्यों भोग कर रहे हैं? पुरुषा सुख दुखानां भुंक्ते प्रकृति जानते। हम प्रकृति को अपने बस में करना चाह रहे हैं, लेकिन प्रकृति हमारी बस में नहीं है। प्रकृति किसके बस में है? भगवान के बस में है। इसलिए कहते काज ये है कारणं गुण संगस्य सत असत योनि जन्मसु पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृतिजन गुणान् कारणं गुण संगस्य सत असत योनि जन्मसु। और प्रकृति पुरुषस्थो हि भुंक्ते प्रकृतिजन गुणान्, मतलब पुरुष भोग करना चाहता है प्रकृति, लेकिन पुरुष तो एकमात्र कौन है? भगवान है। लेकिन हम अपने को पुरुष समझते हैं, चाहे स्त्री हो और पुरुष हो। इसलिए यही कारण है, कारण गुण की हम संग कर रहे हैं। पुरुष सुख दुखान भोक्तृत्व हेतु उच्चते, भोग करने की इच्छा ही उसके सुख और दुख की कारण है। रियली भोक्ता कौन है? भगवान। भोक्ता और भगवान किसको भोग करते हैं? पवित्र वस्तु को, झटके में दिया हुआ वस्तु। ऐसे अग्नि में तो हम जो कुछ डाल देते हैं वो जल जाता है, लेकिन भगवान उस चीज को ग्रहण करते हैं जो मंत्र उच्चारण करके ब्राह्मण अर्पण करता है झटके। इसको कहते हैं झटके। तपस्या करने से क्या होता है? भाव शुद्धि होती है। यज्ञ करने से द्रव्य शुद्धि होती है। तो भगवान शुद्ध भावना को लेते हैं। गीता में कहते हैं जो भक्ति के साथ मुझे पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो में भक्त्यम प्रयच्छति तदहं भक्ति उपभूता। तो मैं क्या लेता हूँ? आपकी वो भाव जो भक्ति है उसको मैं ग्रहण। मैं बस वस्तु के मायना नहीं रखता हूँ कैसे दिए हैं तुम, लेकिन मैं भाव की प्रधानता देखता हूँ। विदुर जी की पत्नी विदुरानी ने क्या दी थी? छिलका दे दी, लेकिन भगवान बहुत मजा से खा रहे। सुदामा ने क्या दी थी? चूड़ा, लेकिन भगवान ने सब खाया। तो भाव की प्रधानता है, और इस भाव की प्रधानता होने से भगवान साधक की अर्पित किया हुआ वस्तु को ग्रहण करते हैं, आस्वादन करते हैं। इसलिए भगवान भोक्ता है, लेकिन हम ना देख करके सोचते हैं नहीं ये सारी चीज मेरी है। तो वहीं से हमारे दुख की जड़, दुख की कारण वहीं से शुरू हुआ। कृष्ण बोले से जीव भोगवंता करे निकटस्थे मायाकार झांपटिया धरे। कृष्ण को भोक्ता भूल करके हम भोगी बनने की इच्छा किए, और उस समय माया ने हमको पकड़ लिया। और
किसी प्रकार माया ने हमको क्या किया, दुख दिया। ये पूरा झांपटिया जब धर लेता है, पकड़ लेती है माया, तो क्या करती है, राजा देना दंड दिए नदी ते सुबार। इसी प्रकार माया कभी हमको इस प्रकार डुबा देती है दुख में, फिर थोड़ा सा ऊपर पता मेरे पास धन नहीं। कृष्ण के साथ अपने संबंध को भूलना मतलब अपने को भोक्ता समझना, अपने को कर्ता समझना, मैं परिवार को मेंटेन कर रहा हूँ, मेरी वजह से चल रहा हूँ, ये अहंकार जब तक रहेगा तब तक इस संसार में सफरिंग होते रहेगा। इसलिए कहें देखो आप शरण में जाने का मतलब है, कहते उस जस्य अंघ्रि पद्मं परिचर्य आराधयन् अधोक्षज पाद पद्मम्, अधोक्षज की चरण की आराधना करो, समर्पण करो। ऐसे समर्पण से जीव की अच्छी गति होती है, नहीं तो दुर्गति। दुर्गति मतलब खराब गति, वो नीचे गिरेगा। इसलिए अभी हमको समझदारी से ये जीवन जीना चाहिए। समझ क्या है कि हम भगवान को समझे, भगवान ही भोक्ता है, यज्ञ तपसाम भोक्ता। भगवान क्या है, मेंटेनर, और भगवान ही महेश्वर ही तो सुप्रीम, उनकी इच्छा पर सब चल रहा है। मैं क्यों ये नहीं है, इसको जान लेने से फिर संघर्ष है, ज्ञान तो अमन शांति। इसलिए जीव की कारण, दुख की कारण है अज्ञानता। इग्नोरेंस इज द कॉज ऑफ सफरिंग। अज्ञानेनामृतं ज्ञानं तेन मोह्यन्ति जन्तवः, ज्ञाननेतु तदज्ञानं येषां नासीत आत्मना, तेषाम् आदित्यवत् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। जैसे सूरज की रोशनी पड़ने से अंधकार दूर हो जाता है, तो उसी प्रकार परमात्मा के विषय में, भगवान के विषय में जो ज्ञान प्राप्त होता है जीवात्मा को, तो उनकी अहंकार की जो अज्ञानता है, अंधकार है, इसलिए भगवान के शरण में जाने से हमारे जो अहंकार की वजह से हम जो पाप करते हैं, इसको हम काउंट नहीं करते हैं। अहंकार ही पाप के कारण है। अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम, तो कर्ता माना और कर्म किया, और उस कर्म की वजह से उसको फल भी मिला। जो कर्म किए तो उसके फल मिला। तो अहंकार की कर्म कभी अच्छा नहीं होता है। अहंकार के कर्म क्या है, उसके हमेशा रिजल्ट क्या होता है, वही हो जाता है। बड़े महाराज ने अहंकार किए, लोकानाम एक ईश्वरम, मांग लो, लेकिन भगवान से कहा, लेकिन भगवान ने एक पग में सब कुछ ले लिया। वो कह रहा था मैं ईश्वर हूँ, लेकिन भगवान ने सब कुछ ले लिया। दूसरा में सारे लोग को ले लिया, तीसरा पद के लिए जगह नहीं है उनके पास। फिर वो अपने अहंकार को समर्पण किया, प्रभु मैं कहा था कि सब दे दूंगा, लेकिन ये सारे चीज तो आपका था, वो आप दे दी, लेकिन जो चीज मुझे देना है मैं नहीं दे पाया। वो क्या था मेरे पास, अहंकार। मेरे पास एक विकार है अहम, तो ये अहंकार को समर्पण करना चाहिए। इसलिए बड़े महाराज ने अपने मस्तक झुका, ये था बड़ी की समर्पण, बलि दे दिया उन्होंने, ये अहंकार को बलिदान कर दिया। तब फिर भगवान के हो गए। भगवान ने कहा मैं छोड़ूंगा नहीं तुमको, तुम सब कुछ दे दिए। इसलिए भगवान ने उसको रस्सी में बांध कर कहा आप अपना होकर के रहे। जोस्ता मैया ने अपना है कि नहीं, मैं इसको रस्सी में बांध दूं, मेरा लाला है, लेकिन भगवान ने बड़े महाराज को अपना है रस्सी में बांध कर, आप मेरे हो, आप मेरे हो। भगवान किसको अपनाते हैं, जो समर्पण करता है।
तो समर्पण कर दिया, बड़े ने सब कुछ दे दिया, भगवान अपना है। और इतना नहीं, उनके तो सुंदर लोक दिए जो स्वर्ग लोक से भी और ऐश्वर्य से भरा हुआ है, सुंदर लोक। और कहे कि मैं फिर तुमको, ये 7वां मनोरंजन चल रहा है, 8वां मनोरंजन में तुमको मैं स्वर्ग के राजा इंद्र बनाऊंगा। और जब तक तुम इंद्र नहीं बनाए हो तो सुतल लोक में मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। और पहरेदार के काम करते हैं, सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं, न मैं भक्ता। इसलिए भगवान किसको अपना लेते हैं उसको ही समझना चाहिए, वो भक्त है। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं, अद्वैत अच्युत अनादि अनंत रूपम आद्यं पुराण पुरुषं नवयौवनं च वेदेषु दुर्लभ अदुर्लभ आत्मभक्तो गोविंदम आदि पुरुषं तमहं भजामि। भगवान कहते ये मेरे आत्मा भक्त है। हम लोग सब अभी एप्लीकेशन दे रहे हैं कि हम भक्त बनना चाह रहे हैं, भक्त बनना चाह रहे हैं, लेकिन भगवान जब इस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लें तो उसी समय हम समझेंगे वास्तविक हम लोग भक्त हैं। जब तक भगवान को हमको एक्सेप्ट नहीं किए, हम कैसे कहेंगे डिबरा बजाते रहे हम भक्त। इसलिए नारद जी एक बार गए थे भगवान राम को दर्शन करने के लिए। उनका भी लोक है वैकुंठ में, भगवान राम का भी लोक है। इसको जैसे हम कहते हैं यहाँ पर अयोध्यापुरी है, अवध, वहाँ भी अवध है। तो अवधपुरी में गए तो भगवान राम सवेरे सवेरे बैठ कर के कुछ अपने अभिषेक कार्य कर रहे थे। नारद जी पहुंचे और अब प्रणाम किए तो भगवान उठ करके स्वागत की, देवर से आई, आसन ग्रहण कीजिए। तो नारद जी बैठे और भगवान ने कहे, देवर से आज इतने प्रातःकाल आपको कैसे आना हुआ? ऐसे तो आपके दर्शन के लिए अभिलाषा था, इसलिए आगे। बताइए क्या सेवा करूं? नहीं प्रभु, सेवा आप क्या करें, मैं थोड़ा जानना चाह रहा था, आपका भी कुछ काम है, आप कुछ यहाँ कर रहे थे, कुछ लिख रहे थे, क्या लिख रहे थे? कहते नहीं वो सब मेरे कुछ अभिषेक कार्य करना पड़ता है। तो कहते थोड़ा दिखाई नहीं क्या कर रहे थे? तो भगवान कुछ लिख रहे थे। क्या लिख रहे थे? सब भक्तों के नाम लिख रहे थे। तो नारद जी देखिए, अरे तो लिस्ट ऑफ डिवोटीज और उसमें मेरे नाम फर्स्ट है। तो नारद जी बहुत खुश हो, आप प्रभु आप मुझे भक्त मानते हैं, बहुत अच्छा, मैं धन्य हो गया। और वो पूरा लिस्ट में सब पढ़ लिए कितने लोगों का नाम लिखा हुआ है। तो उसमें देखे बहुत सारे भक्तों के नाम है, लेकिन हनुमान के नाम नहीं है। तो नारद जी खुश होकर जा रहे थे और देखे हनुमान जी दरवाजा पर क्या कर रहे, चुटकी बजा रहे, राम 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 राम। तो नारद जी को आश्चर्य हुआ, ये दिन रात राम का नाम ले रहा है, लेकिन भगवान उसको भक्त के रूप में नहीं मान रहे, ये बड़े विडंबना। चलो मेरे नाम नंबर 1 में आ गया, हनुमान के नाम सेकंड में रख देते, थर्ड में रखते, लेकिन बिल्कुल लिस्ट में हटा दिए नाम, ये कैसे बात है? तो हनुमान को पूछे, अरे महाराज आप यहाँ राम जी की सेवा कर रहे हैं, लेकिन राम आपको भक्त मानते नहीं, लिस्ट में नहीं है आपका नाम, क्या बात? तो हनुमान कहने लगे, अरे भाई मेरा ड्यूटी तो मैं कर रहा हूँ, वो माने न माने, लेकिन मुझे जो सेवा दी है मैं कर रहा हूँ, मैं तो मानता हूँ उनकी सेवा। तो
तो उनको थोड़ा से उत्पट, अरे क्या बात है, ये भगवान को नहीं मानते लेकिन ये कहता है उनके भक्तों। तो बहुत समय उन्होंने हनुमान के साथ बिताया। तो मान लीजिए पूरा दिन बीत गया, हनुमान के साथ बहुत सारी चर्चा की राम की लीला। तो भगवान रात्रि को विश्राम करने जा रहे थे। कभी नहीं ये बात नहीं लगा, क्योंकि हनुमान के साथ मिलकर की उनके साथ कथा चर्चा करके भगवान की लीला, मेरे हृदय गदगद हो गए। ऐसे भक्त को मिलना बहुत कठिन है। भगवान क्यों ऐसे नहीं, मैं जाके मिल के आता। तो फिर भगवान विश्राम करने जा रहे थे और उस समय तो कुछ सिक्योरिटी गार्ड रोकता नहीं था नारद जैसे भक्तों को। तो कलीन बैल बजाना भी नहीं पड़ा, उन्होंने सीधा घुस के, और भगवान राम विश्राम करने जा रहे थे। पूछे, हाँ नारद जी फिर अभी? हाँ हाँ, क्यों नहीं आऊं? बताइए, आपकी इतना बड़ा सेवक है और आप उसको लिस्ट में नहीं रखे। तो उस समय भी भगवान राम कुछ लिख रहे थे। तब फिर नारद जी कहेंगे, ये क्या कर रहे हैं, सोते समय में कुछ काम कर रहे हैं? हाँ मैं थोड़ा कुछ याद आ गया। तो उस लिस्ट में देखें, अरे उसमें तो पहले नाम हनुमान का है, मेरे नाम तो उसमें नहीं है। तो भगवान कहेंगे, अरे ये कौन सी लिस्ट है, पहले सवेरे एक बनाए थे लिस्ट और एक शाम को लिस्ट बनाते हैं, तो उसमें हनुमान का नाम पूरा टॉप में है। बोले प्रभु क्या है, कौन सा लिस्ट सही है? तो भगवान राम बोले, सवेरे जो मैं लिस्ट बनाया था वो था मेरे ऑफिशियली लिस्ट। तो जो मेरे ऑफिशियली बनता है उनका लिस्ट में बनाया हूँ, और ये जो लिस्ट है ये मेरी प्राइवेट लिस्ट है। तब भगवान किस अपना ही मानते हैं। सखेति मध्वा प्रसभं जदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता महिमानं तवेदं, मया प्रमादा प्रणयेन नमामि। अर्जुन भी कह रहे, मैं आपको सखा माना था लेकिन आपकी महिमा को नहीं जानता था, अजानता था, मुझे माफ कर दीजिए। और भगवान कह रहे कि मैं तुम्हारा सखा मान करके मैं तुम्हारा रथ आंका। अर्जुन, इसलिए मेरे नाम भी पड़ा पार्थ सारथी, मैं और किसी के सारथी नहीं हूँ। मेरे तो सारथी दारू के, लेकिन मैं तुम्हारा साथ क्यों दिया? क्योंकि मैं तुम्हारे साथी हूँ, इसलिए मैं सारथी बना। मैं आपको भी मित्र मानता हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ तुम युद्ध मत छोड़ो, मुझे बेइज्जती होगा। मरणादितिरिच्यते संभावितस्य च कीर्ति। आप एक सम्मानीय व्यक्ति हैं, आप मेरे सखा भी हो, आप इतनी प्रसिद्धि प्राप्त किए हैं, शिवजी को भी आप युद्ध में संतुष्ट कर दिए हैं। इंद्र के अध्यक्ष सिंहासन पर तुम बैठ करके आए हो और तुम तृतीय पांडव गांधीधारी के नाम से प्रसिद्ध हो। ऐसे मत करो, मुझे भी बेइज्जती हो, मैं तुम्हारा सखा हूँ, तुम मेरी बुआ की पुत्र हो। तो भगवान कितने संबंध जोड़ते हैं, अगर वो संबंध नहीं है हमारे जीवन बेकार है। इसलिए पहले भक्त को आश्रय लेना चाहिए। सारंगाणं पदाम्बुजं, जो भक्त होता है भगवान की चरण में शरण लेता है, इससे संबंध होता है। से संबंध नहीं जारं, वृथा जन्म गेला तारं, विद्या
की करीते पारे अहंकारे मत्ता हरिया निताय पद पासोधिया असत्य रे सत्य करी मानी। अरे भगवान के चरण कमल को भूल गए और संसार को सत्य मान लिए तो आपकी सब पढ़ाई लिखाई इतने सब बेकार है। विद्या गुणे किकरिते पारे। इसलिए मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण ना भजिया जानिया सुनिया बिसर। तो इसी प्रकार भजन में व्रत नहीं हुई तो जानबूझ कर हम जहर पिए और जहर पी करके कोई जीवित नहीं हो सकता। इसलिए जीवन को सार्थक बनाने के लिए परमार्थ को प्राप्त करने के लिए भगवान की आराधना करना चाहिए। जो सुनीति ने अपने बेटे को सिखा दे रहे हैं वो नीति है जीवन की। जिसके पास नीति है नहीं है वो अनीति में चलता है, उसकी दुर्गति सदगति नहीं। इसलिए सदगति कौन प्राप्त किए? कहते आपकी दादाजी ब्रह्मा जी। इस चरण कमल को अपने कमंडल में उन्होंने तपस्या की 1000 दिव्य वर्ष तक और भगवान उनकी तपस्या में संतुष्ट होते और उनको हृदय में ज्ञान दिए सृष्टि करने के लिए सृष्टा बनाए। तेना ब्रह्मा हृदय आदि कवये मुच्यन्ति दक्षुदये। इसलिए उनको परमेष्टि पद प्रदान किए, ब्रह्मा लोक प्रदान किए, सत्य लोक प्रदान किए। इसलिए जो मन को वशीभूत नहीं किया है वो भगवान के चरण में शरण नहीं ले सकता है। इसलिए भगवान कहते हैं पहले मन मुझे दे दो, मयि मना आत्मस्व। मन मना भव भक्त। भक्त बनने के लिए पहले मन दे दो। अम्बरीश महाराज ने अपने मन को दे दिया। सवै मन कृष्ण पदारविंदयो वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करौ हरि मंदिर मार्जनादिषु श्रुति चकार अच्युत सत्कथा गए। मन को लगा करके फिर इंद्रियों को लगाए। मन ही मूल है, पहले मन को भगवान में लगाना चाहिए। वाणी को भगवान की गुणगान में, हाथ को भगवान की सेवा में। मुकुंद लिंगाय दर्शन दृश्य। और मुकुंद लिंग क्या है? भगवान की विग्रह। आंख को लगाए। पदभृत्य गात्रा स्पर्श संग में भक्तों को आलिंगन करने के लिए अपने स्पर्श इंद्रिय को लगाए। घ्राणं च तत्पाद सुरज सौरभे श्रीमत्तुलस्यां रसना तदार्पिते। भगवान के चरण में अर्पित तुलसी को सुनने के लिए, फूल को सुनने के लिए और भगवान के चरणामृत का आस्वादन करने के लिए अपने जीवा को और सुनने के लिए अपने नासिका को लगाए। शिरा ऋषिकेश पदानुबंधने पादो हरि क्षेत्र पदानुसर्पणे। और पैर को भगवान की तीर्थ यात्रा करने में लगाए और हमेशा मस्तक को झुका करके भगवान को प्रणाम करने के लिए दंडवत प्रणाम करने के लिए लगाए। कामं च दास्यं न तु काम कामया जथोत्तम श्लोके जनाश्रयारति। और अपनी कामना को इस प्रकार उनकी सेवा में लगाए। भगवान जो इच्छा कर रहे उसको मैं पूरा करूंगा, उसके संकल्प को पूरी करने को काम करते हैं। और जनाश्रयारति, जो भगवान की उत्तम भक्त हैं उनकी संग करने के लिए, उनके मन में उनके आश्रय लेने के लिए उनकी अभिलाषा
इसलिए राजकार्य में उनका मन नहीं लगता था। वो मंत्रियों को कहते तुम करो, और ब्राह्मण को बुला करके जो विद्वान होते थे, भगवान का अनन्य भक्त होते थे, उनसे वो भागवतम श्रवण करते थे। इस प्रकार भगवान की शरण लेने के लिए मन को लगाना बहुत आवश्यक है। तो मन में जब तक राग और द्वेष है तो फिर ये मन भगवान में नहीं लग सकता है, भगवान की कृपा प्राप्त नहीं कर सकता है। भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए भगवान क्या बताए? राग द्वेष विमुक्तेस्तु विषयान् इंद्रियैश्चरन् आत्मवश्य विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। कौन सी प्रसाद मिलेगा? हाँ, भगवत प्रसाद मिलता है जब हम राग और द्वेष से मुक्त हैं। राग द्वेष और विषयान् इंद्रियैश्चर, इंद्रिया विषय में विचरण करता है। ये जो राग द्वेष है, काम क्रोध आदि है, ये सब विष पिलाता है। इसलिए उससे मुक्त होकर के जो भगवत सेवा परायण होता है तो भगवान की कृपा प्राप्त है। आत्मवश्य विधेयात्मा, वो अपने इंद्रियों को, मन को वश में कर, विधि, विधि मतलब नियम, तो वो व्यक्ति प्रसाद को प्राप्त करता है। नेक्स्ट श्लोक हम जाएंगे। क्या उपदेश दे रहे सुनीति? नंतम ततः पद्मपलाशलोचना दुःखं छिदन्ते मृगयामि कंचन जो मृग्यते हस्तगृहीत पद्मया श्रियेतरे रंग विमुक्त्य मायया। फिर विशेषण ये कर रहे कि श्री जी भी वो ऐश्वर्य जी के अधिकारी हैं, परंतु वो भगवान के चरण कमल को हमेशा ही सहलाती है कृपा प्राप्त करने के लिए। एक नहीं अनेक लक्ष्मी भगवत धाम में है। लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रमा। इसका अनुवाद पढ़िए। श्लोक संख्या 23। ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಧ್ರುವನೇ, ನಾನು ಹೇಳುವುದಿಷ್ಟೇ, ನಿನ್ನ ದುಃಖವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯು ತಾವರೆಯ ದಳದಂತಹ ಕಣ್ಣುಳ್ಳ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷನಿಗಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮದೇವನೇ ಮೊದಲಾದ ಅನೇಕಾನೇಕ ದೇವತೆಗಳು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯೇ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತಾವರೆಯ ಹೂವನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ದೇವೋತ್ತಮನ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸದಾ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದಾಳೆ. सुनीति का जो नीति है, सुनीति बहुत अच्छी नीति है। इस नीति को हम ग्रहण करना चाहिए। महाभारत में बहुत सारी नीति है, विदुर नीति है, कुमार नीति है, और एक पुरोचन नीति है जो धृतराष्ट्र और दुर्योधन को सलाह है, लेकिन उसको हम सुनीति नहीं कर सकते। उस नीति में यदि हम मति फंसा देंगे तो दुर्गति होगी। इसलिए जो भगवान की चरण तक लेके जाता है उस नीति को समझना चाहिए। हालांकि नारद जी कंस को कुछ नीति सिखाए द्वेष करने के, लेकिन उस नीति भी अच्छी है क्योंकि जिससे कि भगवान का अनुग्रह प्राप्त करे। तो सुनीति ने कहा कि बेटा तुम केवल उनकी चरण कमल के आश्रय लो। तमेव वत्स आश्रय भृत्य वत्स। क्यों? क्योंकि भगवान के एक विशेष गुण है, अपने भृत्य को ही पालन करते हैं। श्रीमद् भागवतम की एकादश स्कंद में एक सुंदर श्लोक है, प्रणत पाड़। केवल प्रणाम करने मात्र से भृत्यार्ति अहं प्रणत पाड़ भवाब्धि पोत्रम वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। प्रणत का मतलब है केवल प्रणाम कर लो, भगवान पालन करना शुरू कर देते हैं। प्रणाम दुख शमनम तन नमामि।
प्रणाम मात्र से सारे भगवान शोक और दुख की सागर को सुखा देते हैं। तो भगवान की कृपा कितनी बड़ी है। शोक की सागर हमको जला रहे हैं, दुख की सागर, परंतु हम शरणागत नहीं होते। फिर कहते भगवान के एक विशेष गुण है भृत्य वत्सल। वत्सल का मतलब है जैसे गौ माता बछड़े को स्नेह करती है, तो भगवान भी अपने बछड़े रूपी भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। उनकी जन्म लेते समय बछड़े में जो लार खून रहता है, वो माता अपने मुंह से चाट चाट करके उसको साफ करती है। सोपाद मूला भजता प्रियस्य तत्वान्य भाव हरि परेश विकर्म तत्करतो कथंचिन् भुनन्ति सर्वं हृदि सन्निविष्ट। ये भी कथास्थल में भगवान ये कह रहे हैं, जो सोपाद मूल भजता प्रियस्य, भगवान के चरण कमल को प्रिय मानकर के भजन करता है, अगर किसी वजह से पूर्व जन्म की दुष्कर्म की वजह से कुछ पाप करता है, उस पाप के लिए वो यमराज के दरबार में नहीं जाता है, उसको भोग करने के लिए, उस पाप की प्रायश्चित करने के लिए भगवान उसके हृदय में रह करके उसकी पाप को उसी प्रकार साफ कर देते हैं जैसे गौ माता ने चाट चाट करके बछड़े की बकरी को साफ कर देते हैं। इसलिए गीता में भगवान कह रहे हैं, नासयामि आत्मभावस्त ज्ञान दीपेन भास्वता। मैं उसकी हृदय में ज्ञान की दिया डाल देता हूँ, अज्ञान नष्ट करता हूँ। किसकी? तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वक। जो प्रीति के साथ भगवान की भजन करते हैं, भगवान उनके लिए कितनी अनुकंपा करते हैं। भगवान उसकी भजन देख कर भी काम जाते हैं, इसको कहते हैं अनुकंपा। सनातन गोस्वामी की दैन्यता देख कर चैतन्य महाप्रभु कहे कि मेरे हृदय काम पे है, आप इतना दैन्यता मत करो। कंठ रोग हो गया, कीड़े हो गए, कीड़ा गिर जाते, फिर हम तो उस कीड़ा को उठा कर फिर उसको क्या करना चाहिए। इसलिए जो वैष्णव को कहते हैं कि कितनी कंपेशन है, ज्ञानीला प्रेमा धना करुणा प्रचुर। इसलिए अनुकंपा को समझना चाहिए, जिससे कि भगवान के हृदय काम जाता है, उसको कहते कंपा। तत्तेन कंपा सुसुनिक्षमाना भुंजान एवात्मकृतं विपाकम् हृदवा कवपुरी विगधे नमस्ते जीवन्ते जब मुक्ति पदेसा। इस अनुकंपा समझना चाहिए, जो कष्ट आने पर भी अपने हृदय को, मन को, वाणी को, शरीर को, तन मन वचन सब कुछ भगवान के सेवन अर्पित करता है, वही भगवान की बंदा होता है, वही भगवान की बेटा होता है। इसलिए कहते दाय भाग, जैसे पिता की संपत्ति का अधिकारी होता है बेटा, तो भगवान उनको सब कुछ दे देते हैं। हाँ, इसलिए 10वें अध्याय में स अनुकंपेन योगेन जुज्यते नात्र संशय। भगवान 10.7 में कहते एतां विभूति योगं च मम जपेति तत्त्वतः स अविकंपेन योगेन जुज्यते नात्र संशय। अनुकंपेन योग, उनकी कंपा, ये योग का नाम क्या है? कंपन योग, अनुकंपा योग। भगवान की दिल हिल जाता है, ध्रुव की तपस्या देखकर ही भगवान का दिल हिल जाएगा, रोक नहीं पाएंगे। गजेंद्र की पुकार सुनकर के भगवान और वैकुंठ में नहीं रह पाएंगे। द्रौपदी की पुकार को सुनकर के भगवान और नहीं, ये दिल से जो पुकार होती है तब भगवान के हृदय पे कपा देता है। इसलिए कहते जो बुखार होता है ना, कहते मेरे शरीर कंपन अंदर से होता है ना, टेम्परेचर बढ़ता है,
तो भगवान की हृदय में भी इस प्रकार भक्तों के दुख को देख करके उनके टेम्परेचर बढ़ जाता है, कहते मैं भी काम करता हूँ, इसलिए कहते तत् अनुकंपा, उसके ऊपर कृपा। तो सुमित्र यही कहे कि भगवान के विशेष गुण है वो भृत्य वत्सल है, भृत्य वत्सल, बहुत प्यार करते हैं। वो भृत्य को बछड़ा जैसे ही समझते हैं। इसके देखभाल अगर कोई बछड़ा दूर चल जाता है, माँ हम रंबाती अम्बा, तो बछड़े भी अम्बा आवाज करते हैं अम्बा, और माँ केवल सुन करके वो रस्सी भी तोड़ देती है, उनको पता चलेगी कि मेरी बच्चे अभी विपत्ति में। तो भगवान भी एक क्षण भी देर नहीं करते, भक्त की पुकार सुन करके कहते हैं कि तेषां अहं समुद्धार्ता मृत्यु संसार सागरा भवामि न अचिरात् पार्थ मज्जावेशे तच्चेतसा। जो चेतना को, मन को मुझ में लगाए हैं, कि तेषां अहं समुद्धार्ता, मैं उद्धारक बनता हूँ, अचिरा तुरंत देर नहीं करता हूँ, गरुड़ को छोड़ करके गजेंद्र को उद्धार करने के लिए स्वयं भगवान खुद पड़े। घड़ियाल कहते भृत्य वत्सलः मुमुक्षुभिः मृग्य पदाब्जपद्भिः। जो मुक्ति पाने की चाह करते हैं मुमुक्षुभिः, उस चरण को आश्रय करना चाहिए। इसलिए कहते अनुसरण और अनुकरण का हम लोग शरण लेना चाहिए। नान्यं ततः पद्मपलाशलोचना दुःखच्छिदन्ते मृगयामि कंचन। वो पलाशलोचन है। पलाश का मतलब क्या होता है? जैसे हम कहते हैं पद्मलोचन, तो पलाश कमल का भी नाम एक पलाश है, पलाश। उस आंख में क्या है? हम सोचते हैं कि पद्मा पानी में ही विकसित होता है, लेकिन पद्मा से पानी थोड़ी निकलता है। कहते भगवान की आंख से पानी निकलता है। भगवान के चरण कमल से गंगा जी बहती है कि नहीं? भगवान की आंख से भी प्रेम के आंसू, दैन्यता के आंसू गिरता है। देही पद पल्लवम उदार रोते हैं भगवान। कहते वही पलाशलोचनम दुख छिद्दम, आपकी सारे दुख को वही मिटा सकते हैं। तदन्य, अर्जुन का है कि तदन्यम पश्य, मेरी संशय को मिटाने वाला और कोई नहीं है। संशय चेतन चेतान को उपपद्यते, आपकी सिवा मेरे संशय को और कोई नहीं मिटा सकता। कहते जाओ गुरु बृहस्पति को गुरु बनाओ, वो तो देवता निकट नहीं। ये संसार में 3 लोक में ढूंढ लिया। अरे द्रोणाचार्य से पूछो, नहीं, इस संशय रूपी अज्ञान को मिटाने वाला है आपके सिवा और कोई नहीं है। तदोन्यम संशय सस्यम चेतानं उपपद्यते, अस्य संशयम चेता भवान्। आप ही इसलिए कहेगी न अन्य ततः पद्मपलाशलोचना दुःखच्छिदं न ते मृगयामि कंचन, और कोई नहीं जो मृग्यते हस्तगृहीत पद्मया। इसलिए ऐश्वर्य की अधिकारिणी श्री जी आज भी बिल्लोवन में तपस्या कर रही हैं। न पारमेष्ट्यम, क्या है वो कि श्रीमती अभी भी लक्ष्मी जी ध्रुतव्रता के साथ उस शरण कमल को प्राप्त करने के लिए अभी भी तपस्या कर रहे हैं। ध्रुतव्रता
वो भी लोग स्त्रियैतरे रंग विमुग्धमाणयः, वो ऐश्वर्य का अधिकारी है। लेकिन ये ऐश्वर्य लेकर भी कोई शरण में नहीं जा सकता है। ध्यान रखिए, ये धन, ऐश्वर्य, मान, अभिमान, ये भगवत शरणागत में डिस्क्वालिफिकेशन है। जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री भी रेधमानं मदः पुमान् नवे अर्हति अभिघातुं वेत्वम् अकिंचन गोचरा। आप केवल अकिंचन भक्तों की दृष्टि गोचर होते हैं। नम किंचन विद्याय निवृते गुणवृत्तय आत्मा रामाय शांताय कैवल्यपतये नमः। आप मुक्ति उनको देते हैं, कैवल्यपति है जिनके पास आपकी सिवा और किसी धन नहीं है। नम किंचन विद्याय, अकिंचन के विद्या आप ही हैं। और उनकी पास और कुछ गुण की वृत्ति नहीं, वो निवृत्त दर्शन। इसलिए जिसके पास भोग ऐश्वर्य का ऐश्वर्य है, वो ऐसे अभिमान्य शून्य होकर कि भगवान के शरणागत नहीं हो सकता है। भगवान का तो ये डिस्क्वालिफिकेशन है। भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानां तया परभूत चेतसा व्यवसाय आत्मिक बुद्धि समाधो न विधीयते। कभी नहीं लग सकता भगवान, उसका समता नहीं हो सकता है। जिसमें भोग में फंस गया है, ममता में फंस गया है, समता कहाँ है? इसलिए सभी प्रकार से मन को भोग से, त्याग से भी कि मैं त्याग दिया हूं, ये अभिमान भी मत रखो। ना आप भोगी है ना त्यागी है। इसलिए क्या बनना चाहिए? जोगी तस्मा जोगी भवार्जुन। भोगी मत बनो, त्यागी मत बनो, रोगी मत बनो, बनो तो जोगी। तस्मा जोगी भवार्जुन। इसलिए कहते भोग में या ऐश्वर्य में मत लगाओ, भगवान की शरणागति में, भगवान की सेवा करने में मत ही लगाओ। यही सफलता प्रदान कर सकता है। जिससे सेवा भाव नहीं, उसको शरणागति नहीं। सेवा करने की इच्छा करो भगवान के शुद्ध भाव से। सेवा दो भाव से होता है। एक है हम सबके पास श्रद्धा है कि हम सेवा करें, परंतु सेवा दो चीज से होती है। एक रुचि से, एक सूची से, पवित्र भाव से और इंटरेस्ट, अपने अंदर ही टेस्ट है, इसको कहते हैं इंटरेस्ट। अब इंटरनल इंटरेस्ट नहीं, वो कहाँ दिया बस थोड़ा सा वर्किंग आवर जैसे ऑफिशियल आवर है। ऑफिसर आ जाते थोड़ा सा कुछ कलम चला देते। गवर्नमेंट ने देखा वहाँ स्टील प्लांट में सब मजा मारते हैं, कहते डाउन हो गया, अभी घाटा में चल रहा है। लोग ऑफिशियली काम करते, कोई श्रद्धा नहीं है, सरकार के धन है, क्या करता। तो इसी प्रकार सेवा नहीं होता है भगवान की, मैं ड्यूटी लगा दी। गोपियां कहे अशुल्क दासिका जयति तेधिकं जन्मना प्रजा श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रहि दायिता दृश्यतां दीक्षुता बका तोयि धृता सब त्वं विचिन्मते शरदुदासये अशुल्कदासिका नेहं किं बद्धं
हम तो बिना तनख्वाह की आपकी दासी हैं। शुल्क का मतलब मजूरी। हम जो काम करते हैं उसमें कुछ वेजेस मिलता है। वेजेस मतलब क्या मिलता है, उसके बाद हमको क्या मिलता है, लेबर चार्ज। हम परिश्रम किए, हमारा लेबर परिश्रम की पारिश्रमिक दीजिए। परंतु गोपियां क्या मांग रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु गोपियों की भाषा को व्यक्त करते हैं। कृष्ण प्रेम विना दरिद्र जीवन, भृत्य करी वेतन दिया निज प्रेम धन। वेतन देना है तो प्रेम धन दीजिए, नहीं तो मेरे जीवन दरिद्रता में गिर जाएगी। एक धन चाहिए। धन मारा गौर चंद्र, धन मारा नित्यानंद, प्राण मारा गौर चंद्र। ये नित्यानंद को, नित्य आनंद को धन बनाना चाहिए। जितने धन कमाएंगे तो आनंद नहीं है, क्या काम में आएगी इतना धन बनते। इसलिए सेवा ही एक आनंद धन है, ये बहुत बड़ी धन है। ये जन्म की जो सुकृति इकट्ठा होता है तो किसी जीव में भगवान की सेवा करने की उत्पन्नता होता है। सेवा तो सब करते हैं माया, लेकिन भगवत सेवा और भक्त सेवा, ये सेवा बहुत सौभाग्य से प्राप्त होता है। छाड़िया वैष्णव सेवा विस्तार करे। संसार से यदि तरना चाहते हैं तो सेवा को प्रायोरिटी देना चाहिए और सेवा अनुभव होने के लिए वैष्णव की संग करना चाहिए। इसलिए वो सिखाएंगे आपको, शरणागति सिखाएंगे, सिखा शरणागति भक्त करे वो भक्ति। तो इसी प्रकार मैत्री जी कह रहे हैं विदुर जी से कि माँ ने बेटा को इस प्रकार समझा। हम लोग की इतना समझ होना चाहिए कि संसार में जब समस्या आ जाती है, कठिनाई आती है, उस समय हम शास्त्र की उक्ति को, महाजन की उक्ति को कैसे धारण करें, करके समाधान करें। नहीं तो मन की जो चिंताएं बढ़ जाती हैं, टेंशन हो जाती है, उससे बचना बहुत कठिन। केवल कृष्ण जो समाधान दिए हैं, हाँ, कृष्ण ने जो सलाह दिए हैं, उसको जीवन के आधार बनाना चाहिए। नहीं तो हमारे जीवन केवल ही चिंताएं, तनाव में केवल गिर जाएगी। इतनी स्ट्रेस बढ़ गया, इतनी तनाव बढ़ गया। अरे क्यों इतना स्ट्रेस, तनाव, टेंशन? टेंशन क्यों होता है बताइए? टेंशन टेंशन टेंशन, आई कैन नॉट मेंशन। इतनी मुझे टेंशन, बट वी डोंट हैव ए टेंशन, ना भगवान की कथा के प्रति, ना भगवान की चिंता। एक साधु जी बता रहे थे कि टेंशन का मतलब होता है, क्या है? टेंशन। आज 10 बच्चे जिसके होगा तो उसके टेंशन है, आज तो सब 2 है, हम 2, हमारे 2, फिर भी लोगों का टेंशन है। 10 भी नहीं है, टेंशन भी नहीं है, फिर भी टेंशन है। और जिसका टेंशन था उसकी कोई टेंशन नहीं है। भगवान की हर पत्नी से कितने सन था? 10 बच्चे थे, टेंशन। और एक लड़की भी थी, एक लड़का। और एक नहीं है, कितने? 16,108। तो हिसाब लगाइए, 10। लेकिन उनका कोई टेंशन था? तो इसी प्रकार जो कृष्ण में शरणागत हो जाता है उसका कोई टेंशन नहीं।
क्योंकि वो खुद ही पहले ही टेंशन किए हैं, लेकिन कोई टेंशन में नहीं थे। तो नौकरी कर रहे थे, कोई फैक्ट्री खोले थे, कुछ खेती बाड़ी कर रहे थे। अरे समुद्र में रह रहे थे, क्या खेती बाड़ी में? कौन व्यापारी आएगा खरीद करने के लिए समुद्र का अंदर का गर्भ से? व्यापार ही था, नारद जी चल जाते थे व्यापार करने के बस। इसी प्रकार भगवान जब कहते हैं कि जोगक्षेमा वहां नियम, क्या इतना टेंशन उठा रहे हैं? वहां कहते छोड़ो सब कुछ बिजनेस, सर्वधर्मान मामेकम अहं त्वं मोक्षयिष्यामि। सोचो मत, टेंशन मत लो। सोचना का मतलब है टेंशन मत लो, मां सोच क्या होगा, क्योंकि मैं जोगक्षेमा वहां। इस प्रकार मैत्री जी कहे कि एवं संजल्पितं मातु आकर्ण्यं जा माकर्ण्यार्थं गमन बचा। वो बचा में क्या था? जीवन की परमार्थ था, अर्थ। आकर्ण्य, इसको सुनने से ही अर्थ निकल गया। भगवान कहते ज्ञानत्वा मन, तो ज्ञान कैसे होगा? सुनने से। श्रुत्वा, सुनो, तत् सुनो, तो फिर आप जान सकते हैं, और जानने के बाद आप मुझे मान सकते हैं, मानने के बाद मेरे आश्रय ले सकते हैं, मेरे आश्रय लेने पर मेरे प्रति आसक्ति हो सकती है। मया सक्त मनः पार्थ जोगजुञ्जन मदाश्रय असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तत्सुनुः। इसलिए सुनना चाहिए वचन को। लोग तो कहते सुनो सबकी करो अपने मन की, ये काम देने वाला नहीं है। कहते एवं संजल्पितं मातुः, माँ की वचन को आकर्ण्य वचन, माँ की वचन को सुने जो क्या था? अर्थागमम, परमार्थ प्रदान करने वाले हैं। संनियम्यात्मनं आत्मानं निश्चक्राम पितुः पुरा, अपने मन को संयमित की। कहते जिसकी मन संयम में नहीं है वो भगवत भक्ति में नहीं लग सकता है। उसका मन असंजता आत्मनां जोगम दुष्प्राप्यम इति मे मति वस्य आत्मनां तो जततां सत्यं वक्तुम उपायतः। यही उपाय है, इसको संयम करो। जिसके मन विचलित हैं, मिरर को हिला रहे, क्या चेहरा देख सकते हैं? नहीं। पानी में लहर आ रहे, क्या आप देख सकते हैं? एकदम स्थिर रहेगा। तो मन जब विचलित है तो भगवान को कैसे दर्शन कर सकते हैं? जो परमात्मा हमेशा ही अपने हृदय की गुहा में निवास करते हैं। इसलिए संनियम्य आत्मानं निश्चकाम विदुपुरात्, अपने पिता के घर से बाहर निकल गए। ऐसे हरिवंश पुराण में वर्णन है कि मां सोई थी और ध्रुव ने कुछ नहीं बोले, चुपचाप देखे कि मां ने अभी गहरी निद्रा में है, और ध्रुव ने चल पड़े। ध्रुव ने निश्चय कर लिया, अपने जीवन लक्ष्य को फिक्स कर लिया। इसलिए जो अपने जीवन लक्ष्य में फिक्स नहीं है उनके मन विचलित होता है, कभी धन से, कभी जन से, कभी मान से, फिर जाता है जान से। वो कहीं की नहीं रहेगा। धोबी की गधा न घर की है न घाट की है, ऐसे कर कहीं भी नहीं। तो जिसकी मन विचलित है, ना इस नौका में ना उस नौका में, ना संसारिक नौका में ना भगवत नौका, दोनों नौका से। तो जब निश्चय कर लेते हैं तो भगवान भी उसको मदद करने के लिए उस समय तैयार रहते। कहते गॉड हेल्प्स देम दोज हेल्प्स, भगवान प्रतीक्षा करते हैं। वो जीव कितने अपने कल्याण करने के लिए, अपना कल्याण करने के लिए प्रयत्नशील है,
क्योंकि लोग कल्याण नहीं करते हैं। नहीं कल्याण तो कस्य दुर्गति ताता गच्छति। भगवान कह रहे हैं कि उसका कल्याण नहीं हो सकता है, दुर्गति नहीं हो सकती है। क्योंकि ताता भगवान संबोधन करके अर्जुन को कह रहे हैं, अर्जुन तुम मेरे हो, नामुत्र, इसकी बात भी तुम्हारा दुर्गति नहीं है ना। इसलिए क्यों? तुम मेरी, भगवान के भक्त होने से दुर्गति नहीं है। चिंता छोड़ दो, क्या गति होगा उनके ऊपर छोड़ दो, उनकी भरोसा में वही करके विचार, दरबार उनके पास है, विचार वही करते हैं, तो हम क्यों इतना टेंशन में? तो भगवान तुरंत ऐसे भक्तों के निश्चय को पूरी करने के लिए कौन किसको भेजते हैं? नारदं तदुपाकर्ण्यं ज्ञात्वा तस्य चिकीर्षितं सृष्ट्वा मूर्धन्यघग्नेन पाणिनं प्राह विस्मितः। देखिए, जिन्होंने निश्चय कर लिया भगवान को प्राप्त करना है मुझे कैसे भी हो, तो उस समय उसकी पाप और की अंधकार नहीं रहेगी, भगवान मदद करेंगे। अहं त्वं सर्व पापेभ्यो। नारद जी आए, नारद जी आकर की पाणिनं प्राहं मूर्धानि, उनकी मस्तक को स्पर्श किए और सारे पाप को दूर कर दिए। जो लोग भक्ति करते हैं, भगवत गीता को अध्ययन करते हैं, इसमें कुछ थीमेटिक है, उसमें कुछ मैथमेटिक्स भी है, इसको गणना करना चाहिए। भगवान कहते मेरी शरण लो, पाप दूर कर दूंगा। और फिर कह रहे हैं कि जैसां तु अंतगतं पापम जनानं पुण्य कर्मणं ते द्वंद्व मोह निर्मुक्तां भजन्ते मां दृढ़व्रता। जिसके पाप दूर हो रहे हैं वही भजन कर सकता है, वही मेरी शरण में आ सकता है। ये कौन सी बात है? फिर मेरे शरण में आप पाप दूर करूंगा, फिर तो पाप दूर होगा तो मेरी भजन करेगा। तो क्या पहले करना चाहिए? पाप दूर करें। इसकी सॉल्यूशन क्या है? भगवान की शरण में वही जा सकता है जिसके पाप दूर हो। इसके उत्तर क्या है? प्रभुपाद उत्तर दिए, क्या दिए? किरात हुणांध्र पुलिंद पुलकसा अभीर सुंभा जवना खसादया यन्ने च पापा जदपाश्रया शुद्धन्ति तस्मै प्रभवे स्नवे नमः। भगवान नहीं करेंगे मेरी शरण में आने से पाप दूर होगा, कहते जदपाश्रया। जो शुद्ध भक्त है उनके शरण में चल जाओ, तुरंत जदपाश्रय, जिन्होंने आश्रय लिए हैं आप उसके आश्रय ले, वो जानते हैं टेक्निक, वो आपको सिखाएंगे कैसे थोड़ा पाप करो। इसलिए बहुत सारी साधक हैं जो भगवान के पास डायरेक्ट जाना चाहते हैं, संवाद करते नहीं, नामे भक्ता ते जना, उसको मैं एक्सेप्ट नहीं करता जो मेरी भक्त के भक्त। इसलिए नारद जी के आश्रय, स्वयं नारद जी आए उस ध्रुव की परीक्षा करने के लिए। कितना दृढ़ निश्चय है। उसी समय भगवान हेल्प करते हैं, अंदर में रहकर चैत्य गुरु के रूप में और बाहर आते हैं बपू गुरु के रूप में। तुरंत उसकी पाप को नष्ट किए, हाथ रख कर। आप देखो, यही सीखो। प्रभुपाद ने विदेशियों को कहे मैं तुमको सुकृति दिया, रत्न चतुर्वेदा भजन्ते मां जना सुकृतिना। मैं तुमको सुकृति दिया, तुम्हारे पास कुछ पूर्व जन्म का सुकृति नहीं था। आई एट दिस। तो प्रभुपाद की सुकृति से कलि युग में लोगों का उद्धार हो सकता है। महाप्रभु है पतित पावन, लेकिन ये महापतितों को, जगाई माधाई को तो दोनों को उद्धार किए थे महाप्रभु। लेकिन प्रभुपाद ने कितनी जगाई माधाई को उद्धार कर दिए।
ये महाप्रभु। तो और मैं 2 मिनट समय लेता हूँ कि नारद जी टेस्ट कर रहे हैं कि हमारा कितने भक्ति में इंटरेस्ट है। ये टेस्ट भी होता है, परीक्षा होता है, विपत्ति तो आता है, लेकिन वही हमारा विपत्ति परीक्षा के पेपर है, हम क्या लिखना चाहते हैं। तो नारद जी टेस्ट ले रहे हैं, कहि ओहो तेज क्षत्रियाणं मानभंगम अमरोध्यतम बाणोप्ययहं ददाधत्ते दत्सामोतर सत्वचम। हाँ, ऐसे क्षत्रिय की क्रोध होता है तेज, पता भी चल गया। ये छोटा जैसे नाग व नागिनी हो, उसके पर ये होता तो फान उठा होता है। ओहो तेज क्षत्रियाणं मानभंगम, अपमान हो गया, इतनी क्रोध। फिर इसको समझाए, बच्चों को क्रोध नहीं करना चाहिए, खेलने कूदने के समय है, फेंकना लेकर जाओ, इसमें बच्चों को थोड़ी क्रोध करना। वो तो हंस देते हैं, ताली बजाते हैं, अरे कुछ चाहिए तो रोना होता है, खिलौना से संतुष्ट हो जाते हैं। क्यों दुख है बेटा बताओ, पापा ने बैठा है नहीं गोद में, चलो तुम्हारे पिताजी को बोल देता, आगे से तुमको गोद में कहते नहीं, मुझे वो पिताजी की गोद और नहीं चाहिए। क्या चाहिए? कहते बाप को भी जो मैं नहीं मिला, दादाजी को नहीं मिला, पर दादा को उससे मुझे और उच्च स्थान चाहिए। स्थान अभिलाषी स्थपते स्थितोस्मि। बड़े बड़े जोगेंद्र मुनींद्र और देवेंद्र को भी नहीं मिला है, वो स्थान मुझे चाहिए, देवताओं को पूछता है। तो फिर भगवान इसकी ऐसा नारद जी इसको उपाय कहेंगे, तुमको कौन सा पद चाहिए, आगे हम कल चर्चा करेंगे। नारद हमको समझाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम